इसमें तीन चीज होती हैं, एक होता है हाउस, एक होता है हाउस लॉर्ड, एक होते हैं कारक। ठीक, इसके पहले हम राशि पे जाएं। तीनों को बिना मिक्स किए आप कोई फाइनल प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। मान लेते हैं आपको मैरिज देखना है। ठीक है, तो मैरिज देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा सेवन्थ हाउस की क्या कंडीशन है, सेवन्थ लॉर्ड की क्या कंडीशन है, और मैरिज का कारक कौन है, वीनस। ठीक है, कारक आपको पता चल जाएंगे आगे, अभी से प्लेनेट पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, हाउस के कारक मैंने आपको बता भी दिए। ठीक, मान लेते हैं आपको करियर देखना है, तो आपको देखना पड़ेगा टेंथ हाउस क्या कह रहा है, टेंथ लॉर्ड क्या कह रहा है, उसका कारक क्या कह रहा है। अब इसमें बहुत सारी चीजें, लगन से हाउस देखिए, लॉर्ड जहां बैठा है उसको देखिए, कारक से हाउस देखते हैं, वो सब एक अलग टॉपिक। ठीक, लेकिन आपको ये तीन चीजें आनी चाहिए, हाउस, हाउस लॉर्ड और कारक। ठीक, और दूसरा तरीका क्या है, चीजों को मिक्स करने का। ठीक, तो मैं आपको क्लियरली बताऊं, देखिए जो हाउस होते हैं ना 12 के 12, वो मैंने पहले भी कहा, अगर आप उनका इंटरप्रिटेशन करेंगे तो वो सिर्फ आपके भाव हैं या आपका एटीट्यूड बता रहे हैं। ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया में आप सोचते कैसे। लाइफ में देखिए तीन चीजें होती हैं, एक होता है कि आप सोच रहे हैं, दिमाग में आपके 10 थॉट आए। ठीक, दूसरा होता है उसमें से आपने इंप्लीमेंट कौन सा किया, तीसरा होता है कि फिर फाइनल रिजल्ट क्या है। ठीक, तीन चीजें होती है, एक होता है आपके सोचने का तरीका, आप फ्री हैं कुछ भी सोच लीजिए। ठीक है, आप सोच लीजिए कि मैं रातों रात बिलियनियर बन सकता हूँ, वो फ्री है। लेकिन उसके बाद होगा कि इम्प्लीमेंटेशन क्या करेंगे। भाई सोचा है आपने, कि उसके लिए फिर एक्शन क्या लेंगे। तीसरा है कि मान लेते हैं आपने सोचा भी और एक्शन भी लिया, रिजल्ट तब भी आपके हाथ में नहीं है पूरी तरीके से। भाई आपने कोई इनिशिएटिव लिया, वो आपके लिए पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो ये तीनों चीजें आपको हाउस, हाउस लॉर्ड और कारक से पता चलेंगी। हाउस बता रहा है कि आप सोचते कैसे हैं, क्या सोच रहे हैं। ठीक, लॉर्ड भी बताता है। ठीक है, देखिए इसके अलग अलग इंटरप्रिटेशन, आप जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ वैसे ही लिखिए, और इसके और ज्यादा इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, क्योंकि पूरा लाइफ इन्हीं चीजों, तीन ही चीजों पे डिफाइन करना है ना आपको। तो कोई भी हाउस ये बताएगा कि उस पर्टिकुलर एरिया में आप कैसे सोच, आप अच्छा सोच सकते हैं, बुरा सोच सकते हैं, बहुत ही बुरा सोच सकते हैं, वो फ्री विल है आपको। ठीक, लॉर्ड बता रहा है कि फिर उसको लेके इनिशिएटिव क्या लेना है, किस तरीके से आप एक्शन ले रहे हैं। सही डायरेक्शन में भी हो सकता है, गलत डायरेक्शन में भी हो सकता है, या उन चीजों को फुलफिल करने के लिए आप कोई भी एक्शन ले सकते हैं। जैसे आपने सोचा मुझे एस्ट्रोलॉजी सीखना है, ये हो गया आपका थॉट प्रोसेस या हाउस। अब उसके लिए आपने इनिशिएटिव लिया, ये हो गया लॉर्ड। इनिशिएटिव आप ले सकते हैं, आप बुक परचेज कर लीजिए, आप कोई क्लास ज्वाइन कर लीजिए, वेबिनार ज्वाइन कर लीजिए, पर्सनली किसी से पढ़ लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, वो आपका एक्शन। अब यहाँ देखिए दोनों चीज हो सकती है, हो सकता है आपने जो सोचा वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, जो आपने इनिशिएटिव लिया वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। फिर तीसरी चीज आती है कारक, वो आपका डेस्टिनी है। ठीक, क्यों, आपने सोचा था एस्ट्रोलॉजी सीखना है, आपने इनिशिएटिव भी लिया। ठीक है, अब डेस्टिनी ये कहती है कि आपको सही बुक मिल सकती है, सही कोर्स मिल सकता है, सही टीचर मिल सकता है, सही हो सकता है, गड़बड़ भी हो सकता है, वो आपके हाथ में नहीं है। आप तो अच्छा ही सोच के जाएंगे ना, वो आपके हाथ में नहीं, तो वो आपका डेस्टिनी है। तो हाउस हो गया आपका थॉट प्रोसेस, लॉर्ड हो गया जो एक्शन ले रहे हैं। ठीक है, कारक हो गया आपका डेस्टिनी। रिकॉर्डिंग ऑफ ही, सॉरी रिकॉर्डिंग चालू है, ओके सॉरी। अकॉर्डिंग सॉरी। ठीक, दूसरा इंटरप्रिटेशन अगर देखें। ठीक है, हाउस हो गया आपके रिसोर्सेज। हम कहते हैं ना हर हाउस में एक राशि है, तो राशि का मतलब क्या है, आपका रिसोर्स। राशि कहते हैं पैसा, रुपया, ये सब रिसोर्सेज। हाउस आपका रिसोर्स है। ठीक है, वो रिसोर्सेज जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है किसी भी चार्ट में। फर्स्ट हाउस में जो राशि और प्लेनेट है, वो चीजें आपके पास ऑलरेडी हैं, चल के आ जाए। जो आप उस दिन पूछ रहे थे ना कि लगन लॉर्ड यहाँ गया या उस हाउस का लॉर्ड यहाँ आया, उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, अभी वही क्लियर हो जाएगा। किसी भी हाउस में लगन में हो या किसी भी हाउस में जो राशि आ रही, राशि का मतलब है रिसोर्स। वहां जो राशि है यानी साइन है, जो प्लेनेट है, वो रिसोर्स है आपका वो। ठीक, जैसे आप एक घर में रहते हैं, हाउस का मतलब आप एक घर में हैं। ठीक है, उस घर में बहुत सारे रिसोर्स हैं। एक घर में दो बच्चे हैं, बहुत पैसे वाला है,
घर, ठीक है। वो रिसोर्स तो है दोनों के लिए अवेलेबल। तो वो हो गया जो आपके पास अवेलेबिलिटी है उन रिसोर्सेज। अब दो बच्चे, एक ने अलग डायरेक्शन में इनिशिएटिव लिया, दूसरे ने अलग डायरेक्शन। तो लॉर्ड बता रहा है कि उन रिसोर्सेज को लेके आप कैसे एक्शन ले रहे। एक ने सही डायरेक्शन में अपना एक्शन लिया, वो लॉर्ड हो गया, उसने उस घर की वेल्थ को बढ़ा दिया। दूसरे ने निगेटिव डायरेक्शन में लिया, घर वाले बैंकरप्ट। रिसोर्सेज दोनों के पास सेम। अच्छा मान लेते हैं घर में वेल्थ है, बहुत पैसे वाले हैं फादर, और दोनों बच्चों ने एक ही डायरेक्शन में इनिशिएटिव लिया, ठीक। फिर भी एक बहुत पैसे वाला हो गया, एक बिल्कुल पुअर रह गया, क्योंकि फाइनली वो डेस्टिनी है, कारक। तो हाउस आपका रिसोर्स है, लॉर्ड आपका जो है एक्शन है, या लॉर्ड वो मैनेजर है कि आप चीजों को मैनेज कैसे कर रहे हो उस हाउस। तो आप कह सकते हैं कि हाउस आपका वो है, उसमें जो रिसोर्सेज मिले हैं, लॉर्ड बता रहा है आप उसको कैसे मैनेज, अच्छे तरीके से या बुरे तरीके से। फिर कारक आपका डेस्टिनी। हाँ बताइए यार सिमरन जी, क्या कह रहे सर मेरे क्वेश्चन था कि जैसे आपने कहा कि हाउस होता है रिसोर्स होता है लॉर्ड होता है एक्शन कारक होता है डेस्टिनी। सर इसमें नक्षत्र लॉर्ड का क्या उसमें होता है रोल? हैं। लेकिन नक्षत्र लॉर्ड अलग चीज है, ठीक है। ठीक है। नक्षत्र किसी भी चीज का जो नक्षत्र होता है, जब आप पढ़ेंगे, वो चीजों को सस्टेन करता है। जैसे वीनस हाँ का जी। जो नक्षत्र लॉर्ड है, आपके रिलेशनशिप को सस्टेन करेगा, ठीक है। ओके। इस तरीके से नक्षत्र भी आएंगे बाद में, ठीक है। और सर जो आपने अभी पढ़ा है प्लीज एक बार किसी एग्जांपल देके इसको कोई सा भी एग्जांपल देके इसको समझाओगे एक अभी बार थोड़ा अभी अच्छे से एग्जाम्पल पे समझा। आने तो दीजिए। हाँ जी सॉरी सॉरी सॉरी। पहले आप उसके अलग अलग इंटरप्रिटेशन तो समझ लीजिए फिर, ठीक। तीसरा इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है, ठीक है। हाउस है आपका थॉट प्रोसेस, मान लिया, ठीक है, आप सोच रहे हैं। लॉर्ड आपका उस लिविंग सिग्निफिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। सेवेंथ हाउस आपका मैरिज को लेके थॉट प्रोसेस है। सेवेंथ लॉर्ड आपका स्पाउस है। भाई आप जैसा सोच रहे हो वैसा स्पाउस वैसा जरूरी नहीं हो सकता, ठीक। आपका कोई प्लेनेट मून बैठा है सेवेंथ हाउस में, आप बड़े इमोशनल है रिलेशनशिप को लेके, आपका सेवेंथ लॉर्ड स्कॉर्पियो में चला गया, स्पाउस इमोशनलेस है। दूसरा साइड, मान लेते हैं हाउस आपका जो है थॉट प्रोसेस, आपका थॉट प्रोसेस भी सही है। लॉर्ड है वो लिविंग सिग्निफिकेशन, नाइन्थ लॉर्ड आपके फादर है, सेवंथ लॉर्ड स्पाउस, वो भी सही है। कारक आपका डेस्टिनी होता है, फिर भी आपका एक्सपीरियंस अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है जो इंसान मिला आपको बहुत खराब है, इसलिए आपका एक्सपीरियंस खराब है। हो सकता है आपको इंसान बहुत अच्छा मिला, फिर भी आपका एक्सपीरियंस खराब है। क्योंकि आपका एक्सपीरियंस तो आपके मेंटल स्टेट पे भी डिपेंड करता है ना। तो सामने वाला कितना भी अच्छा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, आपका एक्सपीरियंस खराब ही रहेगा। ये एक और इंटरप्रिटेशन होगी। एक और देखिए, मान, हाउस आपका किसी भी पर्टिकुलर एरिया में आपका इंटेलिजेंस है, लगन आपका इन जनरल आपका इंटेलिजेंस है, ठीक है। अलग अलग हाउस में आप कैसे सोचते हैं, उस एरिया में आपका इंटेलिजेंस अलग तरीके से काम करता है। एक आदमी 10 तरीके से सोच सकता है, ठीक है। हम वर्क प्लेस पे अलग थॉट प्रोसेस रखते हैं, घर में अलग रखते हैं, स्पाउस के साथ अलग रखते हैं, मदर के साथ अलग सोचते हैं, फादर के साथ अलग सोचते हैं। वो 12 के 12 हाउस है, ठीक है? उस थॉट को पूरा करने के लिए हम किस तरीके के एक्शन या एफर्ट लेंगे, वो लॉर्ड होगा। वो पूरा होगा होगा नहीं होगा, क्या होगा, वो कारक होगा, ठीक। इसलिए उसको कारक कहते हैं ना, करने वाला वो है, आप ही समझिए, ठीक। अब देखिए, ये अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, हाउस, हाउस लॉर्ड और कारक। ये तीनों ही एक तरह से अलाइन होंगे तो अच्छा है, लेकिन होते नहीं, ठीक है। नहीं होंगे तो आपको प्रॉब्लम होता है, ठीक।
अब देखिए, मान लेते हैं आपको कोई चार्ट दे, आप बात कर रहे हैं, मान लेते हैं मैरिज की बात। 7th हाउस जब आप देखेंगे, उसमें जो राशि और प्लेनेट, वो पूरा का पूरा आपका थॉट प्रोसेस और डिजायर है रिलेशनशिप, कि हमें मैरिज ऐसी होनी चाहिए, स्पाउस ऐसा होना चाहिए, वो सब आपका थॉट प्रोसेस। ठीक। आपने जैसा सोचा, अब 7th लॉर्ड जो होगा वो आपका स्पाउस है। 7th लॉर्ड आपका किसी भी राशि में चला जाए, किसी भी हाउस में चला जाए, वो बता रहा है कि स्पाउस कैसा होगा। तो आपको जब भी कोई हाउस देखना है, तो वो आपका थॉट प्रोसेस है। ये डिफरेंस है हाउस और हाउस लॉर्ड। मैरिज के लिए 7th हाउस आपका थॉट प्रोसेस है। फादर को लेके कैसा सोचते हैं आप, वो 9th हाउस है। अपने वर्क को लेके, वर्क प्लेस को लेके क्या सोचते हैं, वो 10th हाउस है। 10th हाउस आपका करियर नहीं है, समझ लीजिए। भाई वर्क प्लेस को लेके क्या हो सकता है, आप बहुत फास्ट काम करेगा, एक आदमी बहुत स्लो काम करता है, एक आदमी बहुत लेजी है, एक आदमी को लगता है बिना काम किए ही ऊपर पहुंच जाएंगे टॉप पे। हर आदमी का अपना अपना थॉट प्रोसेस हो सकता है, वो 10th हाउस है। वहां बैठे राशि, वो प्लेनेट। 10th लॉर्ड आपका करियर है। 9th लॉर्ड आपके फादर। जो कारक होगा, जैसे वीनस फिर मैरिज का कारक है, सन फिर फादर का कारक, वो उस एरिया में आपका एक्सपीरियंस है। वीनस फाइनली डिसाइड करेगा कि रिलेशनशिप में क्या एक्सपीरियंस है आपका। सन डिसाइड करेगा फादर को लेके क्या एक्सपीरियंस। ठीक। देखिए, मैं आपको एक चार्ट पे दिखाता हूँ, किसी का भी चार्ट, कोई भी हैंड रेस कर सकता है जिसका मन। इतना डिफरेंशिएशन करने के बाद भी आपको समझ में आएगा तीनों चीज इंटरमिक्स्ड है। अभी देखिए, चलिए किसी भी एक को अनम्यूट कर लीजिए, जिसको अनम्यूट करेंगे उसको अनम्यूट करें। अच्छा, हम कहेंगे। हाँ अच्छा, बिल्कुल। लकी ड्रॉ। अच्छा, मेल फीमेल, या एक मेल एक फीमेल ऐसे? वो ऐसे लोग होते हैं, इनको चॉइस दिया गया तो भी कंफ्यूज है। नहीं, आपको प्रेफरेंस पूछ रहा था, चलो ठीक है। ओके ओके ओके, जिसने रेगुलरली हैंड रेज नहीं करते हैं, प्राची जी अनम्यूट करें। इनका लॉर्ड ही खराब है। हाउस तो ठीक मिला। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग। तो चार्ट शो करना है अपने नहीं नहीं, प्लैनेट्स के बारे में। आपके फर्स्ट हाउस में क्या राशि? मेरे फर्स्ट हाउस में स्कॉर्पियो राशि है और जुपिटर प्लैनेट है। अच्छा, प्लेनेट जुपिटर, ठीक है। और लॉर्ड कहाँ गया? लॉर्ड 12th हाउस में मंगल है विद राहु। ठीक है। देखिए, फर्स्ट हाउस में स्कॉर्पियो और जुपिटर है। स्कॉर्पियो और जुपिटर पूरा इनका थॉट प्रोसेस है, ठीक। इनके अंदर सारे स्कॉर्पियो वाले ट्रेड मिलेंगे आपको, और जुपिटर वाले। इनको क्या लगेगा कि ऐसे लोग होते भी नॉलेजेबल हैं, कि हाँ नॉलेज चाहिए, नॉलेज पे फोकस करना चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए। ठीक है। जुपिटर की अपनी लॉर्डशिप भी मैटर करेगी, सेकंड लॉर्ड जुपिटर है, फैमिली ओरिएंटेड होंगे। ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, या ऐसे लोग पास पैसा हो भी, होता भी अच्छा है। अभी बाकी चीजें अगर देखेंगे वो तो पता नहीं है, ठीक। और इनका पूरा लाइफ इसके अराउंड इवॉल्व कर रहा है, दिमाग में यही चीजें चलेंगी, स्कॉर्पियो वाले थीम रहेंगे। ठीक। स्कॉर्पियो क्या है, ऐसे लोगों को लगता है कि मेडिटेशन है, साधना है, स्पिरिचुअलिटी, इनको जब भी कुछ इनको लगेगा लाइफ में करना है, तो इनको लगता है चीजें इसी तरीके से होंगी, स्पिरिचुअल वे में होनी चाहिए, मेडिटेशन करेंगे, साधना करेंगे। ठीक है, जो भी इनकी इच्छाएं। अब उसका लॉर्ड गया है 12th हाउस में, ठीक है। लेकिन ये स्कॉर्पियो और जुपिटर वाली चीजें इनको जो चाहिए, ठीक है, या जो इनके पास रिसोर्सेज, उसको यूज कैसे कर। ठीक है। हाउस का एक इंटरप्रिटेशन और भी है, हाउस का एक इंटरप्रिटेशन जैसा मैंने कहा ना, वो रिसोर्सेज हैं इनके पास, इनके पास नॉलेज भी है, ठीक है। इनके पास ऐसे लोग बहुत इंट्यूटिव स्किल भी होता है। ठीक है। बाकी चीजों में नहीं जाएंगे कि स्ट्रेस एंजाइटी वो सब क्या है। उसका लॉर्ड चला गया 12th हाउस में, अब ये उसको यूज कैसे करेंगे, 12th हाउस में राहु बैठे, ठीक है, लिब्रा में। ठीक है। मान लेते हैं अभी राशि बदली है, राहु के साथ, राहु में बैठा ना, ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस होते हैं। राहु के दो स्टेज होते हैं, पहले लोग बड़े इनोसेंट होते हैं, लाइफ में दो चार बार सेटबैक लग जाएगा तो सस्पिशियस हो जाएंगे। अब जो इनका थॉट प्रोसेस है, एक्शन है, वो इसी तरीके से काम। 12th हाउस में चला गया, तो 12th हाउस में जाने की वजह से लोग पहले एक्सट्रीम एफर्ट लगाते हैं, फिर उसके बाद लेट गो कर देते हैं कि अब जो होगा देखा जाए। ये उनका एफर्ट है, कि जो लगन में स्कॉर्पियो जुपिटर है, उसको सस्टेन करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए, ये अब कैसे मेहनत करें। जैसे जुपिटर है, लगन लॉर्ड 12th में चला गया, ठीक है, और जुपिटर है इनका, ठीक है, सेकंड लॉर्ड होके,
तो इनको लगता है शायद फॉरेन चले जाए तो पैसा बना सकते। जितनी 12th हाउस वाली चीजें, इनका फोकस उस पर रहेगा। लगन लॉर्ड 12th में चला गया, इनको लगेगा हमें आइसोलेशन में रहेंगे तभी शांति। तो इस तरीके से ये सोचेंगे। हालांकि स्कॉर्पियो लगन वालों के साथ ना, आप देखिए स्ट्रेस, एंजाइटी, इमोशनल अप्स एंड डाउन, ये सारी चीजें रहती हैं, बट जुपिटर उसको बैलेंस कर लेगा। बट ये जुपिटर और स्कॉर्पियो वाली जितनी चीजें हैं वो इनके पास हैं, उनको ये अचीव करना चाहते हैं, वो इनके पास आ भी जाएंगे, लेकिन इनका जो एफर्ट होगा वो सारा 12th हाउस पे। 12th हाउस और राहु को लेकर। हालांकि स्कॉर्पियो के लिए मार्स लॉर्ड होता है, राहु के साथ बैठा तो बहुत अच्छा पोजीशन नहीं होता। तो जो आप उस दिन पूछ रहे थे ना, जहां आपका लगन लॉर्ड चला जाएगा उस एरिया में ही आप एफर्ट लगाते हो, उसको आप एक्सप्लोर करते रहे, समय के साथ वो इम्प्रूव हो, और उसमें आप एफर्ट लगाते भी हैं जो लगन वाली चीजें उसको अचीव करने। तब स्कॉर्पियो लगन है, मान लेते हैं जुपिटर है, इनको मेडिटेशन साधना सब कुछ करना है, लगन लॉर्ड 12th में चला गया, इनको लगेगा किसी आश्रम में चले गए, 12th हाउस आश्रम का है। तब जाके हम मेडिटेशन या साधना कर सकते, तब जाके हमें ज्ञान मिलेगा। ठीक, कैसा है? हाँ जी सर। ठीक, इसमें बहुत बस सारी एक चीजें, हाँ फॉरेन लिब्रा। वाली जी क्या कह रहे हैं? बस एक फॉरेन वाली बात थी ना, हम कह रहे थे कि फॉरेन जाने के लिए, वो मेरा कभी नहीं मन किया, बाकी चीजें सारी ट्रू थी। देखिए, फोर मैंने कहा ना, बाकी चीजें डिपेंड करेगा, अब वही मैं बता रहा था आपको, वहाँ लिब्रा बैठा हुआ, ठीक है, आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी। अब इस चार्ट में अगर आप देखेंगे, अगर ये स्पिरिचुअल आदमी के चार्ट है तो फॉरेन जा क्यों जाना चाहेगा? नहीं होगा उसका। हम्म। 12th हाउस आश्रम का है। अगर यही आदमी पैसा चाहता है, भाई सेकंड लॉर्ड लगन में इंसान फैमिली भी चाह सकता हाँ, बेसिकली यही है, इसलिए ही जाना चाहती फॉरेन की, अपना कल्चर यहाँ पे और ये सारा कुछ है, यही मेन रीजन है। है, तो ये लोग सारा एफर्ट उसी तरीके से लगाएंगे। ठीक, 7th हाउस में इनके टॉरस है, उसमें कोई प्लेनेट है? नो सर। 7th हाउस में टॉरस है, इनको अपने स्पाउस में सारी टॉरस वाली चीज। ठीक, कैसे? स्पाउस फैमिली ओरिएंटेड होना चाहिए, रिलेशनशिप में फैमिली एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, स्पाउस भी फैमिली ओरिएंटेड होना चाहिए। ठीक, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। जितनी टॉरस वाली चीजें आप पढ़ेंगे वो सब मिलेगी। 7th हाउस में टॉरस है, अपने रिलेशनशिप के लिए लोग कांस्टेंट हार्ड वर्क कि रिलेशन अच्छा रहे, बिल्कुल हेडलेस हो गए। 7th लॉर्ड वीनस जहां जाएगा वो बता देगा कि एक्चुअली कैसे इनिशिएटिव ले रहे हैं, और दूसरा साइड ये भी कि ये इनका स्पाउस कैसा हो सकता, वीनस कहाँ है? सर 11th हाउस में है, वर्गो में, मतलब डेबिलिटेटेड है, विद कंजक्शन विद सन, मरकरी, मून। ठीक है, देखिए 7th लॉर्ड वीनस 11th हाउस में बैठा, ठीक है, 11th हाउस में जाएगा तो 11th हाउस में वर्गो साइन, और उसमें सन, मरकरी, वीनस है। वीनस के साथ मून सन भी है। बैठा तो कहीं ना कहीं ईगो क्लैशेस दे देगा, जो भी इनके एफर्ट, ठीक है। बट इसमें कंफ्यूजन रहेगा, देखिए सन और मून जब होते हैं ना एक साथ, तो वो रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। उसमें इंसान कंफ्यूज रहता है, इमोशनल होके चलेंगे, लॉजिकल अप्रोच रखें तो उनका डिसीजन मेकिंग खराब हो जाता है। तो रिलेशनशिप में कंफ्यूजन दे देगा कहीं ना कहीं, ईगो क्लैशेस, इमोशनल अप्स एंड डाउन। ठीक, इनके स्पाउस में आपको सारे ट्रेड मिलेंगे वर्गो वाले और सन और मून वाले, कि इमोशनल भी हैं, केयरिंग भी हैं, लेकिन साथ साथ आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं थोड़ा इगोइस्टिक नेचर हो सकता है। ठीक है, वर्गो में बैठा है तो ऐसे लोग क्या होते हैं, वर्गो वालों का ट्रेट होता है बहुत इनोसेंट होते हैं, लेकिन कहीं ना किसी रीजन की वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, और कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा, ऐसा नहीं है कि बहुत सीवियर कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, ठीक है, जब तक कि आपके चार्ट में इस तरीके के योग नहीं। तो 7th लॉर्ड इनके स्पाउस को भी दिखा रहा है, इनका खुद का एक्शन दिखा रहा है, कि वो वर्गो में चला गया तो ये भी इसी तरीके से एक्शन ले रहे हैं, जैसे 7th लॉर्ड वर्गो में चला गया तो ऐसे लोगों का हैबिट होता है हर एक चीज अपने स्पाउस से पूछेगा। शुरुआत में थोड़े टाइम बाद क्या लगता है
थोड़े टाइम बाद स्पाउस को भी लगता है कि तो छोटी छोटी चीज भी हमसे पूछते हैं, अपना कोई डिसीजन ही नहीं है इनका, बच्चे की तरह। तो जब आप वर्गो पढ़ेंगे, वर्गो की बहुत सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। फर्गो है तो किसी ना किसी वजह से, जॉब की वजह से या किसी ना किसी रीजन की वजह से सेपरेशन दे सकता है। भले आपका डाइवोर्स नहीं होगा, लेकिन इमोशनल सेपरेशन, फिजिकल सेपरेशन। तो लॉर्ड दो चीजें बता रहा है, कैसा हो सकता है स्पाउस और क्या आपके एफर्ट। अभी इसमें भी ट्विस्ट है। हालांकि स्कॉर्पियो वालों के लिए सेवंथ लॉर्ड ही वीनस होता है, तो आपको कारक देखने की जरूरत नहीं। क्योंकि अब वो वीनस खुद कारक भी हो गया ना, वो इनका एक्सपीरियंस भी डिफाइन कर देगा। वर्गो में गया तो क्या होता है, वीनस वर्गो में चला जाए ना, तो ऐसे लोग खुद या तो स्पाउस इनका ऐसा बिहेव करता है लाइक ए सर्वेंट, इस तरीके का फील आएगा या इनको। देखिए मैं आपके पर्सनल उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, कि क्योंकि मैंने पूरा चार्ट तो नहीं देखा। सन और मून के साथ बैठा है, देखिए सन के साथ वीनस बैठा होता है तो सेक्रीफाइसेस करवाएगा रिलेशन। अब वीनस मून बहुत पैसे रुपए लग्जरी के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होगा, रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। ठीक है, मदर इन लॉ से प्रॉब्लम, इस तरीके के इशूज, मदर से प्रॉब्लम। ठीक, ऐसा ही है। सर अभी तो कोई रिलेशनशिप ऐसा है नहीं ना, आई एम नॉट मैरिड येट, तो ना रिलेशनशिप था कोई। ठीक। खैर अभी नहीं होगा कैसे, वो भी आप आगे चेक करेंगे, लेकिन इस तरीके का एक्सपीरियंस है अगर आपका रिलेशन। देखिए वीनस से यार डिपेंड करता है, सन वीनस जो है सन से पीछे है डिग्री में कि आगे है। अगर आप आगे पढ़ेंगे, वीनस अगर सन से आगे हो जाता तो रिलेशनशिप नहीं होने देता। ठीक, खैर वो बात की बात है। तो लॉर्ड और वी तारा किस तरीके से आपको रिजल्ट। लॉर्डशिप में ये मैटर करेगा कि वो किस राशि में है जब आप राशि पढ़ेंगे, और किस हाउस में क्या है। ठीक। तो इसी तरह जैसे मान लेते हैं आपका सेवंथ हाउस है, आप सोच रहे हैं कि हमारा स्पाउस ऐसा होगा, मैरिड लाइफ ऐसा होगा। सेवंथ लॉर्ड ट्वेल्थ में चला गया, आप इनिशिएटिव क्या लेंगे कि फॉरेन में मैरिज हो जाए, ट्वेल्थ हाउस फॉरेन का, फॉरेन पार्टनर मिल जाए। ये भी एक आपका पार्टनर फॉरेनर हो सकता है। वहां जो राशि और प्लेनेट बैठेंगे उससे आपको पता चल जाएगा कि इनका नेचर क्या होगा। फिर जहां वीनस बैठेगा वो बता देगा कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहने वाला है। अगर वीनस की पोजीशन अच्छी है तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, खराब है तो बहुत खराब। नाइन्थ हाउस आपके फादर का, मान लेते हैं नाइन्थ हाउस में जो भी राशि है प्लेनेट, उससे आप अपने फादर को लेके अपना बिहेवियर देखिए, अपना थॉट प्रोसेस। नाइन्थ लॉर्ड किस हाउस में चला गया है, किस प्लेनेट के साथ है, किस राशि में, वो आपके फादर का बिहेवियर बताए। और सन जो है एज अ कारक वो बताएगा फादर को लेके क्या एक्सपीरियंस रहेगा। अब जो आपका ओवरऑल रिजल्ट होगा वो तीनों ही चीजों पर डिपेंडेंट है। मान लेते हैं आपका खुद का ही थॉट सही नहीं, तो वैसे भी आपका मैरिड लाइफ खराब हो जाएगा, कुछ भी अच्छा भी होगा तब भी। मान लेते हैं आपका थॉट सही है, स्पाउस नहीं सही, तो भी मैरिड लाइफ खराब हो जाएगी। स्पाउस सही है, आप भी सही है, ठीक है, लेकिन मान लेते हैं आपका डेस्टिनी खराब है, आपको लगता है, तो भी मैरिड लाइफ खराब। क्यों? क्योंकि फाइनली क्या है कि क्या स्पाउस होगा, क्या होगा, सब आपके कंट्रोल में तो पूरी तरीके से है नहीं। आउटकम पूरी तरीके से आपके कंट्रोल में नहीं। इसलिए रेमेडी सिर्फ आप हाउस का ही कर सकते हैं, कारक का कोई रेमेडी नहीं, वो डेस्टिनी है आपको। अब जितने लोगों की प्रॉब्लम अभी बढ़ी हुई है ना, उनमें ऐसा नहीं है कि सबका कारक खराब है, मोस्टली उनका आधा तो ज्यादा उनका थॉट प्रोसेस खराब है, इसलिए वो परेशान है, वही उनको रेमेडी करनी चाहिए। मान लेते हैं सेवन्थ हाउस आपका मैरिज, आप बहुत अच्छा सोच, सेवन्थ लॉर्ड सिक्स में चला गया, सिक्स हाउस है ही लड़ाई झगड़े का, तो आपके जो भी इनिशिएटिव होंगे उनका आउटकम ये हो रहा है, बार बार कॉन्फ्लिक्ट और लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। आपके स्पाउस का नेचर कॉन्फ्लिक्टिंग होगा।
लेकिन कॉन्फ्लिक्ट का ये मतलब नहीं डाइवोर्स हो जाएगा। अब आप वीनस को देखिए, फाइनली वो क्या बता रहे हैं, मान लेते हैं वीनस भी 6th हाउस में बैठ गई, तो आपका रिलेशनशिप तो गया। अब होता क्या है, ठीक है, ये डिफरेंशिएशन तो कर दिया आपको समझा, लेकिन चीजें इतनी मिक्सअप होती हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा। क्यों? जो आपका अब जब आप चार्ट देखेंगे ना, तो आप देखेंगे 7th हाउस आपका थॉट प्रोसेस भी और 7th हाउस वाली क्वालिटीज भी आपके स्पाउस में मिलेंगी। 7th लॉर्ड आपका स्पाउस भी है, आपके इनिशिएटिव भी है, ठीक है। 7th लॉर्ड वाली चीजें भी आपके थॉट प्रोसेस में मिलेंगी, आपको स्पाउस में भी दिखाई देंगी। वीनस वाली चीजें भी आपके स्पाउस में मिलेंगी, और वीनस आपका एक्सपीरियंस भी। कैसे? देखिए होता क्या है ना, जैसा हम सोच रहे होते हैं, जो हमारा माइंड सेट होता है, हमें चीजें वैसी ही नजर आती। तो आपका एक सेट थॉट प्रोसेस बना हुआ है कि मुझे इमोशनल चाहिए, ये चाहिए, ऐसा होना चाहिए सो। तो कोई भी इंसान आएगा ना, आप उसी लेंस से उसको देखेंगे। तो आपका मैरिज हो जाएगा तो आपको यही लगेगा इस स्पाउस में भी ये चीजें हैं काफी। तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे किसी के चार्ट। लेकिन आपको समझने के लिए क्लियर होना चाहिए जब भी। लेकिन आप प्रिडिक्शन कीजिए, आप देखिएगा, आप 7th हाउस से बताइए कि भाई आप ये ऐसा ऐसा सोचते हैं और आपके स्पाउस का ये नेचर है। क्लाइंट कहेगा हाँ ऐसा ही है, क्योंकि जैसा वो सोच रहा है ना, वो चीजों को वैसे ही देख रहा है। हर किसी को लेके आपका एक ओपिनियन होता है। अब वो इंसान अच्छा हो या बुरा हो, वो जल्दी चेंज नहीं करता। अगर आप ये थॉट बना लेंगे हमको क्लास में नहीं समझ में आना, ये अच्छा नहीं पढ़ाते, वो जल्दी चेंज नहीं होगा, आपको समझ में भी नहीं है। तो चाहे वो 7th हाउस हो चाहे 9th हाउस हो, 9th हाउस से आप देखेंगे, आपको लगेगा कि हाँ हम अपने फादर को लेके ऐसा ही सोचते हैं, अपने फादर भी ऐसे ही हैं। क्यों? क्योंकि किसी से आपका रिलेशन दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक आप सोच कैसा रहे हैं उसको लेके, फिर सामने वाले का रिएक्शन कैसा है। इसीलिए एक आदमी अलग अलग इंसान से अलग अलग बिहेव करता है। जैसा आप पोर्ट्रे करेंगे, आपको रिएक्शन भी वैसे ही मिल रहा है। तो प्रॉब्लम दोनों तरफ से, आपकी तरफ से भी उनकी तरफ से भी। अब आप अच्छा सोच सकते हैं, रिएक्शन भी अच्छा हो सकता है। बुरा सोच सकते हैं, रिएक्शन भी बुरा हो सकता है। वो आपका डेस्टिनी हो जाएगा फाइनली। हो सकता है आप बहुत अच्छा सोच रहे हो, तब भी रिएक्शन खराब आ रहा है, आपका डेस्टिनी खराब। तो ये डिफरेंशिएशन आप समझ तो गए, लेकिन जब आप चार्ट देखेंगे तो प्रैक्टिकली ऐसा हो मिलेगा नहीं आपको। आपको लगेगा यार 7th हाउस में ही स्पाउस का क्वालिटी भी दिख रहा है, 7th हाउस ही हम जो सोच रहे हैं, और ऐसा ही होगा। आप 7th लॉर्ड भी चला जाएगा, वो बता देंगे आपको रिलेशन में ऐसा चाहिए, और वही क्वालिटी स्पाउस में मिलेगा। आप किसी का मान लीजिए 7th लॉर्ड मान लेते हैं, कहीं भी चला जाए, स्कॉर्पियो में चला जाए, आप देखिए उस इंसान की लाइफ में मोस्टली जो पार्टनर आएंगे वो स्कॉर्पियो वाले ही होंगे, सारे सीक्रेटिव, रिवेंजफुल, इस तरीके के। इसका मतलब है कि हम सोच भी वैसा रहे, जैसा हम सोच रहे हैं वैसी ही चीजें अट्रैक्ट कर। अब ये चीजें अभी इसलिए ज्यादा कॉमन हो गई कि अभी लोगों का थॉट प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, उनको खुद को कोई क्लियरिटी नहीं चाहिए। लेकिन आपको ये डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, तभी सॉल्यूशन दे पाएंगे। अगर आप 7th हाउस को स्पाउस की तरह ट्रीट करके, आपको पता होना चाहिए कि भाई ये आपका थॉट प्रोसेस, आपको ये सुधारना है। पर प्रिडिक्शन करते हुए ध्यान रखिएगा कि इस तरीके का क्लियर कट डिफरेंशिएशन मिलेगा नहीं, वो सारी चीजें आपको मिक्सअप मिलेंगी। उसी 7th हाउस से आप उस इंसान का थॉट प्रोसेस देखिए, स्पाउस या रिलेशनशिप को लेके, उसी को उठाइए और बताइए कि यही हाल आपके स्पाउस का भी। फिर आप एड ऑन कर सकते हैं कि 7th लॉर्ड को लीजिए, हाँ भाई स्पाउस के ये और ट्रेड। फिर आप वीनस को उठाएंगे ना, वीनस वाली भी चीजें मिलेंगी। वीनस से भी आप यही देखेंगे कि हम यही सोच रहे हैं। बट बट मोस्टली आप ये ध्यान रखिए, वो आपका एक्सपीरियंस बता रहा है फाइनली, या होना क्या है। बट ओवरऑल तीनों जगह आपको मिक्सअप मिलेगा, तीनों जगह से आप अपना थॉट देख सकते हैं, तीनों ही जगह से आप ये देखेंगे कि ये चीजें मिल भी रही। तो इससे ही आप ये सोचिए कि जो आप सोचते हैं ना, वो चीजें कैसे न करके मैनिफेस्ट होती हैं, आप उसी डायरेक्शन में जाते ही हैं।
आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हमारा 25 डे का क्लास आ रहा है प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, जो कि बेसिक से प्रोफेशनल तक पूरा उसमें कवर करेंगे हम लोग। ये 25 डे का क्लास होगा। क्लासेस 3 नवंबर को स्टार्ट होंगी। 3 नवंबर से 30 नवंबर तक के बीच में क्लास होगा, जैसा कि पोस्टर में दिया हुआ है। तो 3 नवंबर से स्टार्ट करेंगे और 30 नवंबर तक, और क्लासेस 7 PM से 8:30 PM तक होंगी। क्लासेस जो है मंडे से सैटरडे कंटिन्यू जो है 5 डे 6 डे क्लास होगी, संडे ऑफ रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये क्लास 3 नवंबर को स्टार्ट हो रहा है और 30 नवंबर तक चलेगा। और इसमें हम लोग बेसिक से लेके पूरा कवर करेंगे। इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो 33,333 है। और इसमें रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट और PDF आपको सब कुछ मिलेगा। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ इनिशियली हम लोग अच्छा खासा डिस्काउंट डिस्काउंट देते हैं। कम से कम आपको जो है 60-70% तक डिस्काउंट इनिशियली अवेलेबल रहता है, तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। इसमें हम लोग पूरा बेसिक से कवर करेंगे, हाउस, साइन, प्लेनेट, कंजंक्शन को कैसे रीड करना है, प्लेनेट की डिग्री है, अलग अलग योग है, मारक है, बाधक है, रेट्रोग्रेड, जो अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे हम इसमें स्टडी करने वाले हैं, अलग अलग योगों को। फिर इसके बाद डिले मैरिज, डिनायल मैरिज, डाइवोर्स के क्या कॉम्बिनेशन होते हैं, फिर मैरिज का टाइम कैसे करना है, डाइवोर्स को कैसे टाइम करना है, ये सब हम देखेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, रिलेशनशिप में चीटिंग के क्या योग होते हैं, और अलग अलग रिलेशनशिप के प्रॉब्लम के लिए क्या रेमेडी करें। और इसमें हम लोग लगन चार्ट, मून चार्ट और नौमांश चार्ट उन सबको यूज करेंगे। इसके बाद प्रोफेशन की बात करेंगे, कौन सा सुटेबल प्रोफेशन है वो कैसे देखें, जॉब, बिजनेस किस में सक्सेस मिलेगी, अलग अलग प्रोफेशन, गवर्नमेंट जॉब, इन सब के लिए अलग अलग क्या कॉम्बिनेशन होते हैं वो हम देखेंगे। करियर में ब्रेक्स है, अप्स एंड डाउन है, लॉस है, इसके क्या योग होते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स के क्या योग होते हैं, ये सारा हम स्टडी करेंगे। फिर उसमें हम लोग जॉब का टाइमिंग, जॉब लॉस का टाइमिंग, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, सक्सेस, अपॉर्चुनिटी कब मिलेगा उसको कैसे टाइम करना, ये देखेंगे। इसमें भी हम लोग लगन चार्ट, मून चार्ट, नौमांश चार्ट और D10 चार्ट, दशांश चार्ट भी यूज करेंगे। इसके बाद चाइल्ड बर्थ का प्रॉब्लम कैसे देखें, डिले से होगा चाइल्ड बर्थ की नहीं होगा, और उसमें भी चाइल्ड बर्थ का टाइमिंग कैसे करना है। उस फिर चाइल्ड बर्थ को लेके कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको कैसे हम लोग उसका रेमेडी कैसे करेंगे, ये देखेंगे। इसमें भी हम लोग लगन चार्ट, मून चार्ट और नौमांश चार्ट, साथ में D7 चार्ट आपका जो कि सप्तांश चार्ट होता है वो भी देखेंगे। फॉरेन ट्रेवल सेटलमेंट के क्या योग हैं वो हम देखेंगे। प्रॉपर्टी परचेज के क्या योग होते हैं ये हम देखेंगे। इसके लिए भी हम लोग लगन, मून और नौमांश के साथ साथ आपका D4 चार्ट भी देखेंगे। साथ में फॉरेन ट्रेवल को टाइम करना है, आपका प्रॉपर्टी परचेज, गाड़ी परचेज, इन सब का टाइमिंग कैसे करना है ये हम देखेंगे। आरूढ़ लगन, उत्पद लगन का क्या यूज होता है हम देखेंगे। और साथ में अलग अलग एग्जाम्पल चार्ट लेंगे। नौमांश को मैरिज के अलावा भी डिटेल में स्टडी करेंगे, बाकी चीजों के लिए भी। आत्मकारक का क्या रोल होता है उसको कैसे स्टडी करना है ये हम देखेंगे। और टाइमिंग के लिए महादशा, अंतरदशा का यूज, ट्रांजिट का यूज, सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु, उन सबको हम लोग स्टडी करेंगे। और कैसे प्रैक्टिकली कंसल्टेंसी करना होता है ये भी हम देखेंगे, और अलग अलग प्रॉब्लम का रेमेडी भी। और इसमें विद एग्जांपल चार्ट हम लोग चीज़ों को स्टडी करेंगे। तो ये पूरा डिटेल में हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। और इसका रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट मिलेगा। और जैसा मैंने कहा कि हमारे यहाँ इनिशियली हैवी डिस्काउंट होता है, कम से कम हम लोग 60-70% तक डिस्काउंट देते हैं। तो आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं उस डिस्काउंट ऑफर का, अगर आप इनरोल करना चाहते हैं। हमारे डिस्काउंट ऑफर के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स का कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ आपको पूरा कोर्स का डिटेल मिल जाएगा। वहाँ पे जो भी डिस्काउंट ऑफर होगा इनिशियली उसका भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है। और अदरवाइज पोस्टर पे हमारा नंबर है 9990369555, यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में भी है। आप उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके फर्दर इंक्वायरी कर सकते हैं। डिस्काउंट ऑफर, पेमेंट डिटेल का इन्फॉर्मेशन लेके आप एनरोल कर सकते हैं। तो अगर आप में से कोई भी एस्ट्रोलॉजी सीखने में इंटरेस्टेड है, चाहे वो प्रोफेशनली कंसल्टेंसी करना चाहता है या अपने लिए सीखना चाहता है, तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है उसके लिए। आप लोगों को लग रहा होगा 25 डे में कैसे कवर कर लेंगे, तो हम ऑलरेडी पहले भी ये कोर्सेज कर चुके हैं, हमारे स्टूडेंट हमसे कर चुके हैं। ठीक है। हमने कोर्स का स्ट्रक्चर ही इस तरीके से बनाया है कि जो प्रैक्टिकल टॉपिक है, जैसे बेसिक चार्ट रीडिंग है, रिलेशनशिप, चाइल्ड बर्थ, करियर, फॉरेन ट्रेवल, सेटलमेंट, आपका जो है प्रॉपर्टी और टाइमिंग, रेमेडी, इनको ही कवर किया है। ठीक है। पास्ट लाइफ, पेंडिंग कर्मा, ये इसका पार्ट नहीं रखा, जो कि आपसे लोग नॉर्मली पूछने आते हैं कंसल्टेंसी में भी और डे टू डे लाइफ में भी। ठीक है। तो इस तरीके से कोर्स को डिजाइन किया गया कि आप प्रोफेशनली करना चाहते हैं, 25 डे का कोर्स करके आप आराम से प्रोफेशनली एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं एज अ प्रोफेशनल, या अपने लिए भी सीखना चाहते हैं तो भी आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और साथ ही साथ कम टाइम में इकोनॉमिकल प्राइस में आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। तो आप सब लोग जिसको भी इंटरेस्टेड है इस ऑफर का बेनिफिट उठाइए और इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। तो ये डिफरेंस हाउस, हाउस लॉर्ड और कारक। अब इसमें से किसी भी हाउस का लॉर्ड ही समझ लीजिए, आपके चार्ट में 6 8 12 में बैठे तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, क्योंकि उस एरिया में आपकी बुद्धि खराब कर देगा। ठीक है। और जो उस हाउस को बिलोंग करने वाला रिलेटिव, उससे तो प्रॉब्लम रहेगी। आपका लगन लॉर्ड 6 8 12 में चला जाए, आपका खुद का डिसीजन मेकिंग खराब हो जाए। ठीक, वो इंसान अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारे।
मान लेते हैं आपका लगन लॉर्ड 6 8 12 में चला गया, आपका खुद का डिसीजन मेकिंग सही नहीं है। आप अक्सर देखिए एट लगन लॉर्ड 8 में या 8th लॉर्ड लगन में इंसान सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होता है, या 6 8 12 में चला जाए सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होता है। कैसे? लगन लॉर्ड 6 में चला गया, 6th हाउस एनिमी, फर्स्ट हाउस आप है, आप खुद के दुश्मन। ऐसे लोग खुद को ही हर्ट करते हैं। आप डिपेंड करेगा और कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है समझ लीजिए। मान लेते हैं लगन लॉर्ड 6 में चला जाए, वहां पे सैटर्न भी बैठा है, साथ में मार्स भी बैठा है, तो इंसान खुद को ही हर्ट करता है कि हमको गुस्सा आता है, हम खुद को ही मार लेते हैं। लगन लॉर्ड 8 में चला गया, इंसान अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है, आप कुछ भी एडवाइस दीजिए सुनेगा नहीं। ठीक। 7th लॉर्ड 6 में चला गया, 6th हाउस एनिमी का, आपका स्पाउस आपका एनिमी। भाई लॉर्ड से क्या देख रहे हैं, आपका इंटेलिजेंस। 7th लॉर्ड 6 में चला गया, आप खुद ही ऐसे एक्शन ले रहे हैं कि आप अपने रिलेशनशिप के दुश्मन बन। फिर 7th लॉर्ड 6 में चला गया, आपका स्पाउस आपको एनिमी लगेगा, आपका स्पाउस आपको सर्वेंट की तरह ट्रीट करेगा। अब यहाँ पे समझिए दोनों चीज एक कैसे है, ठीक है। मान लेते हैं 7th लॉर्ड 6 में गया, आप एनिमी है अपने, तभी तो आप अपने दुश्मन को अपना स्पाउस बनाएंगे। गलत डिसीजन यही तो हुआ। 7th लॉर्ड 8 में चला गया, 8th हाउस डार्क हाउस है, ठीक है। 8th हाउस वाली चीजें आपको समझ में नहीं आती। अब आप जितने इनिशिएटिव एफर्ट लगा रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर, आपको समझ में नहीं आ रहा किस डायरेक्शन में जाना है, कैसे हैंडल करना है relationship। आप अंधेरे में हाथ पैर चला रहे हैं। अब होगा क्या, 7th और 8th में चला गया, स्पाउस भी ऐसे ही मिल गया, सीक्रेटिव मिस्टीरियस। आप अंधेरे में जा रहे थे, वो इंसान ऐसा है कि आपको अंधेरे में ही रखे। भाई मान लेते हैं आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, आप दिल्ली वाला रूट चूज करेंगे तो वहीं पहुंचेंगे ना। पर जाना नहीं जाना ये तो डिसीजन आपका था, फ्लाइट आपने वहीं की पकड़ी होगी। तो लॉर्ड वही बता रहा है कौन सी फ्लाइट आप ले रहे हैं, ट्रेन ले रहे हैं। और फिर वहां जाएंगे तो लोग भी वैसे ही मिलेंगे। भाई मुंबई में जाएंगे तो मुंबई वाले लोग मिलेंगे, साउथ में जाएंगे साउथ वाले लोग। अब आप कहें हम आए थे मुंबई में ढूंढ रहे हैं साउथ वाला, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। और मोस्टली आप देखिए, इन चीजों को आप प्रैक्टिकली भी लाइफ में अप्लाई कीजिए। हम हमेशा गलत इंसान से गलत एक्सपेक्टेशन रखें। कैसे? अभी कोई इंसान बहुत शो ऑफ करे, बहुत पैसे वाला और अनएजुकेटेड, हमको क्या लगेगा, दिमाग देखे कि यार ये बहुत ही पढ़ा लिखा होगा, बहुत सभ्य होगा। अरे भाई जब उसको ABCD नहीं आती, वो क्या सभ्य होगा? कैसे आप उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नॉलेज वाला हो सकता है? तो वो आपका थॉट था ना पहले, तभी तो आप उसकी तरफ गए। और जब आप उसकी तरफ गए तो वही आपको मिल भी गया। कहीं भी आप हमारी सोसाइटी में आए तो आपको ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन मिलेगा कि लोगों का ड्रेसिंग सेंस और सब कुछ ऐसा लगेगा आपको बहुत स्टैंडर्ड हाई फाई, ठीक है। और आप उनसे जब बात करेंगे तो आपको लगेगा अरे ये क्या है? क्यों? क्योंकि पैसा होना अलग चीज है, बाकी चीजें अलग चीज है। तो लॉर्ड वही बता रहा है कि आप क्या डिसीजन ले रहे हैं, क्या एफर्ट लगा रहे हैं। जैसे एफर्ट लगाएंगे वैसे ही होगा। 7th और 10th में चला कि आपको लगेगा स्पाउस आपके प्रोफेशन से मिल जाए, 10th हाउस करियर का है, या वर्किंग स्पाउस मिल जाए। 7th लॉर्ड का 10th में जाना बहुत अच्छा योग नहीं है मैरिज के। मैरिज के लिए तो कोई योग अच्छे होते ही नहीं। कोई प्लेनेट 7th हाउस में अच्छा नहीं बताया गया, आप ही समझ लीजिए। इवन जुपिटर जैसा प्लेनेट भी। तो ठीक है, 7th और 10th में गया, आपको लगता था स्पाउस वर्किंग होना चाहिए, तो आपको वर्किंग मिल गया। स्पाउस मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। भाई वर्किंग चाहिए था ना। 7th लॉर्ड 6 में गया, 6th हाउस सर्वेंट का है, या तो सर्वेंट ढूंढ लीजिए, स्पाउस ढूंढ लीजिए। तो आपने ढूंढा वैसे इसलिए स्पाउस आपको सर्वेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, या पेट एनिमल्स की तरह। वीनस आप देखिए वर्गो में हो 6th हाउस में, बिहेवियर ऐसा होगा जैसे पेट एनिमल से ट्रीट कर रहे हैं। मतलब भले रिलेशन अच्छा ना लगे, आप उनकी बातों को ऑब्जर्व कीजिए, उनकी चीजों को ऑब्जर्व कीजिए, आपको लगेगा कि ये तो हमको बिल्कुल जैसे पेट एनिमल्स नहीं होते उनकी तरह ट्रीट करते हैं, या सर्वेंट की तरह। सर्वेंट से कैसा होता है, बस जितनी देर काम होगा उतनी देर मतलब।
ये लॉर्ड है, तो आप खुद देखिए कि मोस्टली प्रॉब्लम आ ही इसीलिए रहा है कि हमारा खुद का डिसीजन नहीं सही है, हम खुद सही डायरेक्शन में एफर्ट नहीं लेते। बाकी डेस्टिनी वाला पार्ट तो जो है तो है ही, हर जगह डेस्टिनी थोड़ी है। फिर फाइनली आप उस कारक को देखिए। ये हो गया हाउस, हाउस लॉर्ड और कारक। ठीक है, अब देखिए एक और चीज मैं आपको बताऊँ। आप पूरे चार्ट में देखेंगे, कोई प्लेनेट आपके चार्ट में खराब है, एफ्लिक्शन में है, कोई लॉर्ड आपका आपको लगता है प्रॉब्लमेटिक हाउस में चला गया, ठीक है, वहां पे हमेशा आपके साथ जो है जो भी प्रॉब्लम आएगा, सबसे पहले आपका खुद का चॉइस खराब होता है। जैसे मैंने अभी लॉर्ड को लेके समझाया कि सेवंथ लॉर्ड एट्थ में चला गया, आप खुद ही मिस्टीरियस आदमी की तरफ अट्रैक्ट हो, आपको मजा ही उसमें आता है। आप अक्सर देखिए वीनस स्कॉर्पियो में हो या सेवंथ लॉर्ड स्कॉर्पियो में, इनको सही आदमी आएगा तो ये कभी अट्रैक्ट नहीं होंगे। जितना आदमी मिस्टीरियस और सीक्रेटिव हो ना, इनको मजा आता है एक्सप्लोर करने में, इसके बारे में जानना चाहिए। एट्थ हाउस डार्क हाउस है, तो वो सामने वाले भी वैसे ही मिलते हैं। तो कोई भी प्लेनेट आपका किसी नेगेटिव हाउस में है, कोई प्लेनेट एफ्लिक्टेड है, मेलेफिक है, वहां पे सारा प्रॉब्लम पहले शुरू होगा आपकी गलत चॉइस से। हमेशा ध्यान रखें। तो जितना रोना सब रो रहे हैं ना कि हमारा डेस्टिनी खराब, डेस्टिनी से पहले बुद्धि खराब है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जैसे मैं आपको बताता हूँ, वीनस राहु है किसी के चार्ट में, आप आगे बढ़े, उनके पास क्या होगा आप उनसे पूछ के देखिए। मोस्टली केसेस में जब मैरिज का टाइम था, मैरिज हो गया, 4-5 प्रपोजल आए थे, जो चार में से तीन अच्छे थे उनको खुद रिजेक्ट कर देंगे किसी ना किसी रीजन की वजह से, और वो एक चूज करेंगे जिसको लेके सिर पीटेंगे, कैसा पता नहीं क्या था जो हमने इनको चूज किया। सैटर्न राहु है, एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, अच्छे करियर के ऑप्शन आए तो वो समझ में नहीं है, वो वाला चूज कर लिया जिसको लेके फिर रो रहे हैं कि बेकार में ये वाली जॉब पकड़ी। आपके चार्ट में देखिए, जहां भी मेलेफिक प्लेनेट बैठे, सैटर्न मार्स राहु केतु, जिस प्लेनेट के साथ बैठ जाए, वहां आपके पास हमेशा सही और गलत दोनों चॉइस आई थी, गलत आप ही चूज करते। तो जो अभी ये कहते हैं ना कि पहले इतना प्रॉब्लम क्यों था, पहले इसीलिए कम प्रॉब्लम था, पहले बुद्धि ठीक होती थी। फिर बाद में रोल डेस्टिनी का है। भाई मान लेते हैं आपके पास जो अच्छे ऑप्शन आए तो उसमें से चेंज चूज किया, फिर भी प्रॉब्लम आ गई। अरे उसमें प्रॉब्लम आएगा, थोड़ा कम आएगा ना। तो आपका हाउस है, कोई भी लॉर्ड है या कारक, आप देखेंगे वो आप खुद ही अपना डिसीजन खराब कर, आप इसको चेक करके देखिए, किसी भी चार्ट में आप अप्लाई करिए और आप बताइए कि हमारे पास ऑप्शन नहीं था। प्रैक्टिकली भी ऐसा होता है ना, आप कहीं भी जाइए आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। मान लेते हैं आपको एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, चॉइस तो आप ही ने किया ना। हाँ, ये कह सकते हैं कि सामने वालों ने उसको इन्फ्लुएंस किया, वो अलग चीज है, लेकिन आप इन्फ्लुएंस हुए। हाँ, आपका माइंडसेट स्टेबल होता तो नहीं होते। आप गए थे, आपको दो बस खड़ी थी, आपने ही गलत बस पकड़ी ना, दूसरी भी थी उसमें। अब रीजन वो कोई भी बन सकता है। तो हाउस आपका सोचने का तरीका है, लॉर्ड आपका इंटेलिजेंस और एक्शन है, कारक आपका एक्सपीरियंस। इसी तरीके से उसको अप्लाई कीजिए। हालांकि क्वेश्चन ये भी आएगा, कोई लॉर्ड किसी हाउस में गया, वहां राशि भी होगी, प्लेनेट भी होगा, सब आपको मिक्स करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको राशि पता होनी चाहिए। अभी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो कोई भी लॉर्ड अगर 6 8 12 में जा रहा है तो वहां प्रॉब्लम है, लगन से। अब दूसरा साइड में आपको बताता हूँ, ठीक है? ये तो हो गया कि लगन से 6 8 12। तो ये हो गया लगन से 6 8 12। एक दूसरी चीज भी होती है, हमने हर हाउस को रोटेट करके देखा कि हर हाउस से सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, तो कोई भी लॉर्ड अपने से भी 6 8 12 हाउस में चला जाए, वो भी उतना ही प्रॉब्लमेटिक। ये भी ध्यान रखिए, जैसे आपका सेवंथ लॉर्ड सिक्स हाउस में गया लगन से, वो तो चैलेंजिंग है ही है। सेवंथ लॉर्ड अपने से सिक्स में चला जाए, वो भी उस हाउस के लिए प्रॉब्लम है। डिफरेंस समझिए क्या है,
कोई प्लेनेट लगन से 6 से 12 में जा रहा है तो वो डायरेक्टली आपको हिट कर, ओवरऑल आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट डाल रहा है। कोई प्लेनेट अपने से 6 से 12 में जा रहा है तो वो उस पर्टिकुलर हाउस के लिए रिस्पॉन्सिबल ज्यादा है, वो वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, जरूरी नहीं कि ओवरऑल लाइफ पे भी वैसा ही इम्पैक्ट। कैसे? सेवंथ लॉर्ड आपका सेकंड हाउस में, ठीक, तो सेकंड हाउस पैसे का, फैमिली का होता है, लेकिन वो अपने से एट्थ में गया है काउंट करने, समझ रहे हो? अपने से एट्थ में गया तो सेवंथ हाउस के लिए वो हाउस एट्थ हो गया। तो सेवंथ लॉर्ड मान लेते हैं सेकंड में चला गया, तो सेवंथ लॉर्ड आपका स्पाउस है, अपने से एट्थ में गया ना। तो एट्थ हाउस किन चीजों का होता है लगन से? आपका सीक्रेट है, एंजाइटी है, तो आपका स्पाउस सीक्रेटिव हो सकता है, रिलेशनशिप में सडन अप्स एंड डाउन हो सकते हैं। कुल मिला के जो चीजें सेवंथ लॉर्ड लगन से एट्थ में चला जाए, उसी तरीके की चीजें आपको तब फील होंगी जब सेवंथ लॉर्ड सेकंड में चला जाए, बट उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सेकंड हाउस जो होता है वो इन जनरल एक ठीक हाउस है एट्थ हाउस के कंपेरिजन, बट चूंकि वो अपने से एट्थ में गया तो उस हाउस के लिए वो एट्थ हाउस वाली फीलिंग देगा। एट्थ हाउस क्या कर सकता है? सडन अप्स एंड डाउन, आपके सेपरेशन, रिलेशनशिप, लेकिन वो सेपरेशन का रीजन सेकंड हाउस होगा, एट्थ हाउस लगन से। मान लेते हैं आपका सेवंथ और लगन से एट्थ में चला गया, एट्थ हाउस स्कैंडल का, किसी स्कैंडल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से सेपरेशन, डिफरेंस समझिए। सेवंथ लॉर्ड सेकंड में गया है, अपने से एट्थ में जरूर चला गया, बट वो हाउस सेकंड ही है लगन से, तो वहां सेपरेशन होगा तो सेकंड हाउस की वजह से होगा, सेकंड हाउस फैमिली की वजह से हो सकता है, फैमिली की रीजन की वजह से आपको अलग रहना पड़े। सेकंड हाउस पैसे का हो सकता है, आप मनी ओरिएंटेड ज्यादा है, पैसे कमाने पे ज्यादा फोकस है, या जॉब या किसी काम से आप बाहर रह रहे हैं तो सेपरेशन होगी, बट ये उतना बुरा नहीं है जितना एट्थ हाउस लगन से। इसीलिए हमने हाउस को रोटेट किया। सेवंथ लॉर्ड ट्वेल्थ में जाता है ना, तो अपने से सिक्स्थ में जाता है, ठीक, तो ठीक है, सेवंथ लॉर्ड ट्वेल्थ में चला गया तो अपने से सिक्स में गया। सिक्स हाउस लगन से क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट का, डाइवोर्स का, सेपरेशन। तो सेवंथ लॉर्ड लगन से सिक्स में चला गया तो भी कॉन्फ्लिक्ट और सेपरेशन दे सकता है, लेकिन वो अलग रीजन होगा। सिक्स हाउस लगन से है ही लड़ाई झगड़े सेपरेशन, बट सेवंथ लॉर्ड ट्वेल्थ हाउस में गया ना लगन से, तो अपने से जो है सिक्स में जरूर गया है, बट वहां पे जो प्रॉब्लम आएगा वो ट्वेल्थ हाउस वाली चीजों की वजह से। ट्वेल्थ हाउस फॉरेन का है, हो सकता है स्पाउस फॉरेन में जॉब करता है, आप यहाँ रहते हैं, इस वजह से अलग अलग रहना पड़ता है। कोई भी रीजन हो सकता है। तो कोई भी प्लेनेट लगन से 6 8 12 में जा रहा है तो वो प्रॉब्लम है, अपने हाउस से भी 6 8 12 में जा रहा है तो उस हाउस के लिए चैलेंजिंग ही है। जैसे सेवंथ लॉर्ड सेकंड में चला जाए, आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है मैरिज में। सेवंथ लॉर्ड फिफ्थ में चला जाए, कहने को तो फिफ्थ हाउस लव रिलेशनशिप का, बट वो अपने से इलेवेंथ में जाता है। तो हमने क्या पढ़ा था, लगन से इलेवेंथ हाउस पनिशमेंट का भी होता है, तो हर हाउस से इलेवेंथ हाउस पनिशमेंट का होगा, एक तरीके से पनिशमेंट हो जाता है। आप देखिए फिफ्थ लॉर्ड सेवंथ में या सेवंथ लॉर्ड फिफ्थ में, या तो मैरिज नहीं होने देता, रिलेशन भले हो जाए, या चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम। लेकिन वो सिर्फ उस हाउस के लिए, लगन के लिए नहीं है, पूरे ओवरऑल। जैसे सेवंथ लॉर्ड नाइन्थ में चला जाए तो अपने से थर्ड में होगा। थर्ड हाउस क्या होता है लगन से? एफर्ट का, तो आपको मैरिज के लिए एफर्ट लगाने हैं। लेकिन यहाँ एफर्ट सिर्फ मैरिज के लिए है, ऐसा नहीं कि लाइफ में हर काम के लिए एफर्ट लगाने हैं। वही मान लेते हैं लगन लॉर्ड थर्ड में होता है, तो आपको लाइफ में जो भी काम करना है उसमें मल्टीपल एफर्ट लगता है, वो चाहे मैरिज हो, चाहे करियर हो, कुछ भी हो। तो कोई प्लेनेट लगन से 6 8 12 में जाए या अपने से 6 8 12 में जाए, वो चैलेंजिंग ही होगा। लगन से 6 8 12 में जाएगा तो ओवरऑल चैलेंज है, बट अपने से 6 8 12 में जा रहा है तो केवल उस पर्टिकुलर हाउस के लिए प्रॉब्लम आपको देगा। जैसे सेवंथ लॉर्ड सिक्स में चला गया, सिक्स हाउस बीमारियों का है, सेवंथ लॉर्ड स्पाउस है, स्पाउस को हेल्थ इशू हो सकते हैं, इस वजह से सेपरेशन हो। सेवंथ लॉर्ड आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, आपको रिप्रोडक्टिव पार्ट में इशू हो सकता है, सेवंथ हाउस रिप्रोडक्टिव पार्ट। लेकिन सेवंथ लॉर्ड ट्वेल्थ में चला गया,
तो 12th हाउस 7 से 6 है, तो वो स्पाउस की बीमारियां दिखाएगा क्यों, यहाँ आपसे कोई लेना नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा, कोई प्लेनेट अपने से 6 से 12 में जा रहा है तो उसको भी ध्यान से चेक कीजिए जब आप हाउस लॉर्ड को चेक कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप देखिए, कोई भी हाउस आपके लिए अच्छा है बुरा नहीं, डिपेंड करता है कि किस हाउस के रिस्पेक्ट में आप एनालाइज कर रहे हैं। ठीक, ये चीजें आपको देखनी है। और कभी भी प्रिडिक्शन करते हुए दो हाउस को मिक्स करना सीखिए, उनके जो कॉमन सिग्निफिकेशन होते हैं। कैसे, मैं आपको बताऊं। मान लेते हैं आपका 7th लॉर्ड 2nd हाउस में चला गया, तो इसमें दो चीजें, एक 7th हाउस और 2nd हाउस दोनों मिक्स हो गए। अब आपको उनकी सिग्निफिकेशन मिक्स करते जाना। कैसे? 7th लॉर्ड 2nd में चला गया, 2nd हाउस फैमिली है, 7th लॉर्ड स्पाउस और मैरिज। क्या हो सकता है? आपकी फैमिली से आपका मैरिज हो जाए, आपका स्पाउस आपकी फैमिली को बिलोंग करे। ठीक। 2nd में चला गया, 2nd हाउस पैसे का है, वही प्लेनेट किसी हाउस में जा रहा है, उस हाउस को पकड़ लीजिए और जिस हाउस का वो लॉर्ड है उसको पकड़ लीजिए, और आपके लिए प्रिडिक्शन आसान हो जाएगा। 7th लॉर्ड 2nd में, 2nd हाउस पैसे का है, 7th हाउस स्पाउस है, स्पाउस मनी माइंडेड हो सकता है, इस तरीके। 7th लॉर्ड 6 में चला गया, 6th हाउस लड़ाई झगड़े का है, 7th लॉर्ड स्पाउस और मैरिज का, मैरिज में लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। दूसरा भी है, 6th हाउस जॉब का है, 7th लॉर्ड स्पाउस, स्पाउस जॉब में हो सकता है। 6th हाउस बीमारियों का है, 7th लॉर्ड स्पाउस, स्पाउस को हेल्थ ट्रबल हो सकता है। तो उन दोनों हाउस के जो सिग्निफिकेशन कॉमन आपको लगते हैं वो मैच कीजिए। 12th हाउस फॉरेन का है, 7th हाउस मैरिज का, 7th लॉर्ड 12th में चला गया, स्पाउस फॉरेनर हो सकता है, फॉरेन में मैरिज हो जाएगी। 4th हाउस प्रॉपर्टी है, 6th हाउस लोन है, 4th लॉर्ड 6 में चला गया, आप लोन से प्रॉपर्टी ले सकते। 4th हाउस मदर है, 6th हाउस डिजीज है, 4th लॉर्ड 6 में चला गया, मदर को हेल्थ ट्रबल रहेंगे। तो एक सिंपल तरीका ये है चीजों को मिक्स करना। आप इसको मिस करते हैं अक्सर, जब तक आप दोनों को मिक्स नहीं करेंगे नहीं होगा। 10th लॉर्ड 3rd में चला गया, 3rd हाउस ट्रेवल का, 10th हाउस करियर का, आपका काम ही ट्रेवल रिलेटेड हो सकता है। 3rd हाउस एफर्ट का, 10th हाउस करियर का, करियर या काम को लेके आपको बार बार एफर्ट लगाने पड़ेंगे। तो ये तीनों चीजें, आप हाउस लॉर्ड और कारक को चेक करना है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और दो हाउस को मिक्स करना है। इसीलिए जो आप लोग पूछ रहे थे ना कि लॉर्ड कहीं गया या कोई लॉर्ड किसी हाउस में गया, क्या डिफरेंस होता है? भाई सिंपल बात है, किसी हाउस में जो साइन है प्लेनेट है वो आपके पास चल के आ जाएगा, ये समझ लीजिए। और लॉर्ड जहां जा रहे हैं वहां आप खुद जा रहे हैं, वहां आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फर्स्ट हाउस में जो साइन है प्लेनेट, वो चीजें आपकी लाइफ में आ ही जाएंगी, अच्छी बुरी जो भी। फर्स्ट लॉर्ड जहां जाएगा वहां आप मेहनत करेंगे। भाई घर में रह रहे हैं, घर में जो चीजें हैं वो आपको अवेलेबल है, इसलिए घर से बाहर जाएंगे तो हाथ पैर मारना पड़ेगा। तो जो हम उस दिन कह रहे थे ना, 9th लॉर्ड 12th में होगा तो इंसान के पास ये चीजें बाई बर्थ होंगी, ये स्किल। लगन लॉर्ड 9th में चला गया तो एफर्ट लगाएंगे, समय के साथ आएगा, ये डिफरेंस है। 2nd लॉर्ड लगन में पैसा आपके पास आ ही जाएगा, कहीं ना कहीं से ज्यादा या कम वो डिपेंड करेगा, ओवरऑल चार्ट आ जाएगा जितना। लगन लॉर्ड 2nd में पैसा तब भी आएगा, लेकिन इंसान को मेहनत उसके लिए एफर्ट लगाने पड़ेंगे, वो खुद पैसे की तरफ जा रहा है। कोई प्लेनेट किसी हाउस में बैठा है तो वो उसके पास चल के आ रहा है। ठीक। लॉर्ड किसी हाउस का कहीं जा रहा है तो आप वहां जा रहे हैं चल के। जैसे 7th हाउस में जुपिटर बैठा है, ठीक है, जुपिटर वाली चीजें आपको रिलेशनशिप में मिल जाएंगी, स्पाउस आपका नॉलेजेबल हो सकता है, मैच्योर। 7th लॉर्ड जहां जा रहे हैं ना वहां आप चल के जा रहे हैं दूर, इसीलिए आप जाते हैं ना कि आपको लगता है स्पाउस यहाँ मिल जाएगा, वो पूछते हैं ना कहाँ से मिलेगा। 7th लॉर्ड 2nd में चला गया तो आपको लगता है शायद फैमिली में ही कोई ऐसा हो। 7th लॉर्ड 3rd में चला गया, आपको लगता है सोशल मीडिया के थ्रू। लॉर्ड वाली जगह आप चल के जाते हैं। भाई यही होता है ना मैरिज में, कि आप एफर्ट लगा रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं, जो चीजें आनी होती है वो आ जाती हैं, किसी भी हाउस में आप। इसीलिए लोग कहते हैं 2nd हाउस में प्लेनेट होना अच्छा है, निगेटिव हो या मेलेफिक हो या बेनिफिक, पैसा कहीं ना कहीं से दे ही देंगे, किसी ना किसी काम से।
तो हाउस में ये हाउस वाली चीजें आपके पास आती रहेंगी या अवेलेबल है, लॉर्ड वाली चीजें आपको हाथ पैर मारनी है। तो ये इसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशन है, आपको इसको ऐसे ही यूज करना है। इसीलिए देखिए 10th लॉर्ड फिफ्थ में चला, फिफ्थ हाउस अच्छा हाउस है। फिफ्थ हाउस क्रिएटिविटी है, एजुकेशन, जिसमें आपका एजुकेशन होगा उसी में आपका प्रोफेशन हो सकता है, ठीक है। लेकिन वो अपने से 8th में जाता है, तो वो 10th हाउस के लिए ट्रांसफॉर्मेशन या चेंजेस का हाउस है, बार बार चेंज आएगा करियर। मान लेते हैं अच्छा भी चल रहा है लेकिन बार बार वो चेंज देगा, लेकिन ओवरऑल लाइफ में नहीं दे रहा वो चेंज, आप समझिए वो उस पर्टिकुलर एरिया में ही बार बार आपको अप्स एंड डाउन। भाई हो सकता है बाकी लाइफ आपकी अच्छी चले, आप घर से बहुत पैसे वाले हैं ना, चली भी गई नौकरी कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आपको लगेगा कि करियर तो स्टेबल हो ही नहीं पाता। या हो सकता है स्टेबल है किसी और तरीके से चेंज दे दे, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इसी तरीके से हर हाउस ऑफ प्लेनेट आपको रिजल्ट दे, और इसीलिए कोई हाउस अच्छा भी नहीं कोई हाउस बुरा भी नहीं। तो हाउस देखिए, लॉर्डशिप देखिए, कारक देखिए, और कोई लॉर्ड अपने लगन से किस हाउस में गया ये भी देखिए, और अपने से किस हाउस में जा रहा है ये भी देखिए। जैसे 7th लॉर्ड थर्ड में चला गया, थर्ड हाउस है ही ट्रैवल और सोशल मीडिया, ठीक है, एफर्ट का, आपको मैरिज के लिए एफर्ट लगाने पड़ेंगे, ठीक है। थर्ड हाउस इन जनरल एफर्ट का है भाई, आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे, मैरिज हो, बिजनेस हो, कुछ भी है, ठीक है, ओवरऑल लाइफ में, रिलेशनशिप में हमेशा एफर्ट रहेंगे। 7th लॉर्ड 9th में चला गया अपने से थर्ड में, ये जो एफर्ट होगा केवल रिलेशनशिप को लेकर होगा, इसका आपकी लाइफ में ओवरऑल कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, सिर्फ रिलेशनशिप के पार्ट तक ही रहेगा। बट 7th लॉर्ड 9th में गया तो ये भी है 9th हाउस फॉर्च्यून का, मैरिज के बाद आपका फॉर्च्यून राइज करेगा, दोनों चीजें। तो कोई भी लॉर्ड लगन से कहाँ जा रहा है और अपने से कहाँ जा रहा है दोनों देखना पड़ेगा। भाई एक तो 7th लॉर्ड 9th में चला गया और ऊपर से अपने से थर्ड में चला गया, ठीक बात है कि मैरिज के बाद फॉर्च्यून राइज करेगा, लेकिन दूसरा साइड ये भी है कि मैरिज के लिए एफर्ट बहुत लगाने पड़ेंगे, तो जब होगी तभी फॉर्च्यून राइज। तो आप समझ रहे हैं, एक सिक्के के दो पहलू। 7th लॉर्ड 12th में चला गया, स्पाउस फॉरेनर चाहिए आप, वो अपने से 6th में भी गया, ये भी ध्यान रखिए, मैरिज में कॉन्फ्लिक्ट होंगे। तो ऐसा नहीं कि आप फॉरेन में मैरिज करें तो कॉन्फ्लिक्ट होंगे, लेकिन कोई ना कोई रीजन होगा। एक ही हाउस अच्छा भी है बुरा भी है, वो उस हाउस के रिस्पेक्ट में आपको बता। भाई 6th लॉर्ड 7th में हो या 7th लॉर्ड 6th में हो, ठीक है, स्पाउस जॉब में हो सकता है, ये पॉजिटिव साइड। बाकी चार्ट में योग बन रहे होंगे तो आपके कॉन्फ्लिक्ट लड़ाई झगड़े भी दे देगा। या इन जनरल भी आप देखें ना, अगर दोनों लोग वर्किंग होते हैं तो कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आ ही जाते हैं, बहुत कम आपको मिलेगा कि हाँ चीजें स्टेबल है, चाहे वो टाइम नहीं है कुछ भी है जो भी रीजन है। तो इसी तरीके से हाउस हाउस लॉर्ड और कारक तीनों को आपको स्टडी करना है। जैसा मैंने कहा एंड रिजल्ट आपको समझ में आएगा कि तीनों एक जैसा ही है, बट आपको डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, और आपको समझ में आ जाएगा कि ज्यादातर प्रॉब्लम हमारे खुद के गलत थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग का। डेस्टिनी का रोल तो बाद में आता है, भाई डेस्टिनी तब अपना रोल प्ले करती है जब हम डिसीजन ले चुके होते हैं, समझिए, पहली बॉल आपके हाथ में होती है, ठीक है। भाई आपको फुल टॉस दे दी कि आप सिक्स भी मार सकते थे, कैच आउट भी हो सकते थे, उसी फुल टॉस पे लोग बोल्ड भी हो जाते हैं, एक प्लेयर जो है बाउंड्री भी मार देता है, तो आपके ऊपर है कि आपको मिली है बॉल, अब उसके बाद आपने खेला कैसा शॉट इस पे, अब उस पे भी आप रो सकते हैं, अरे हमको तो फुल टॉस ही दे दी, हम क्या करें। आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हमारा 25 डे का क्लास आ रहा है प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, जो कि बेसिक से प्रोफेशनल तक पूरा उसमें कवर करेंगे हम लोग, ये 25 डे का क्लास होगा। क्लासेस 3 नवंबर को स्टार्ट होंगी, 3 नवंबर से 30 नवंबर तक के बीच में क्लास होगा, जैसा कि पोस्टर में दिया हुआ है। तो 3 नवंबर से स्टार्ट करेंगे और 30 नवंबर तक, और क्लासेस 7 PM से 8:30 PM तक होंगी। क्लासेस जो है मंडे से सैटरडे कंटिन्यू जो है 5 डे 6 डे क्लास होगी, संडे ऑफ रहेगा।
तो ध्यान रखिएगा, ये क्लास 3 नवंबर को स्टार्ट हो रहा है, 30 नवंबर तक चलेगा, और इसमें हम लोग बेसिक से लेके पूरा कवर करेंगे। इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो 33,333 है, और इसमें रिकॉर्डिंग, सर्टिफिकेट और पीडीएफ आपको सब कुछ मिलेगा। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ इनिशियली हम लोग अच्छा खासा डिस्काउंट देते हैं, कम से कम आपको जो है 60-70% तक डिस्काउंट इनिशियली अवेलेबल रहता है, तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। इसमें हम लोग पूरा बेसिक से कवर करेंगे, हाउस, साइन, प्लैनेट, कंजंक्शन को कैसे रीड करना है, प्लैनेट की डिग्री है, अलग अलग योग है, मारक है, बाधक है, रेट्रोग्रेड, जो अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे हम इसमें स्टडी करने वाले हैं, अलग अलग योगों को। फिर इसके बाद डिले मैरिज, डिनायल मैरिज, डाइवोर्स के क्या कॉम्बिनेशन होते हैं, फिर मैरिज का टाइम कैसे करना है, डाइवोर्स को कैसे टाइम करना है, ये सब हम देखेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, रिलेशनशिप में चीटिंग के क्या योग होते हैं, और अलग अलग रिलेशनशिप के प्रॉब्लम के लिए क्या रेमेडी करें। और इसमें हम लोग लगन चार्ट, मून चार्ट और नौमांश चार्ट उन सबको यूज करेंगे। इसके बाद प्रोफेशन की बात करेंगे, कौन सा सुटेबल प्रोफेशन है वो कैसे देखें, जॉब, बिजनेस, किस में सक्सेस मिलेगी, अलग अलग प्रोफेशन, गवर्नमेंट जॉब, इन सब के लिए अलग अलग क्या कॉम्बिनेशन होते हैं वो हम देखेंगे। करियर में ब्रेक्स है, अप्स एंड डाउन है, लॉस है, इसके क्या योग होते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स के क्या योग होते हैं, ये सारा हम स्टडी करेंगे। फिर उसमें हम लोग जॉब का टाइमिंग, जॉब लॉस का टाइमिंग, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, सक्सेस, अपॉर्चुनिटी कब मिलेगा उसको कैसे टाइम करना, ये देखेंगे। इसमें भी हम लोग लगन चार्ट, मून चार्ट, नौमांश चार्ट और D10 चार्ट, दशांश चार्ट भी यूज करेंगे। इसके बाद चाइल्ड बर्थ का प्रॉब्लम कैसे देखें, डिले से होगा चाइल्ड बर्थ की नहीं होगा, और उसमें भी चाइल्ड बर्थ का टाइमिंग कैसे करना है, उस फिर चाइल्ड बर्थ को लेके कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको कैसे हम लोग उसका रेमेडी कैसे करेंगे, ये देखेंगे। इसमें भी हम लोग लगन चार्ट, मून चार्ट और नौमांश चार्ट, साथ में D7 चार्ट आपका जो कि सप्तांश चार्ट होता है वो भी देखेंगे। फॉरेन ट्रेवल, सेटलमेंट के क्या योग हैं वो हम देखेंगे, प्रॉपर्टी परचेज के क्या योग होते हैं ये हम देखेंगे। इसके लिए भी हम लोग लगन, मून और नौमांश के साथ साथ आपका D4 चार्ट भी देखेंगे। साथ में फॉरेन ट्रैवल को टाइम करना है, आपका प्रॉपर्टी परचेज, गाड़ी परचेज, इन सब का टाइमिंग कैसे करना है ये हम देखेंगे। आरूढ़ लगन, उत्पद लगन का क्या यूज होता है हम देखेंगे, और साथ में अलग अलग एग्जांपल चार्ट लेंगे। नौमांश को मैरिज के अलावा भी डिटेल में स्टडी करेंगे, बाकी चीजों के लिए भी। आत्मकारक का क्या रोल होता है उसको कैसे स्टडी करना है ये हम देखेंगे। और टाइमिंग के लिए महादशा, अंतरदशा का यूज, ट्रांजिट का यूज, सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु, उन सबको हम लोग स्टडी करेंगे। और कैसे प्रैक्टिकली कंसल्टेंसी करना होता है ये भी हम देखेंगे, और अलग अलग प्रॉब्लम का रेमेडी भी। और इसमें विद एग्जांपल चार्ट हम लोग चीज़ों को स्टडी करेंगे। तो ये पूरा डिटेल में हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं, और इसका रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट मिलेगा। और जैसा मैंने कहा कि हमारे यहाँ इनिशियली हैवी डिस्काउंट होता है, कम से कम हम लोग 60-70% तक डिस्काउंट देते हैं, तो आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं उस डिस्काउंट ऑफर का, अगर आप इनरोल करना चाहते हैं। हमारे डिस्काउंट ऑफर के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ आपको पूरा कोर्स का डिटेल मिल जाएगा। वहाँ पे जो भी डिस्काउंट ऑफर होगा इनिशियली उसका भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। और अदरवाइज पोस्टर पे हमारा नंबर है 9990369555, यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में भी है। आप उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके फर्दर इंक्वायरी कर सकते हैं, डिस्काउंट ऑफर, पेमेंट डिटेल का इन्फॉर्मेशन लेके आप एनरोल कर सकते हैं। तो अगर आप में से कोई भी एस्ट्रोलॉजी सीखने में इंटरेस्टेड है, चाहे वो प्रोफेशनली कंसल्टेंसी करना चाहता है या अपने लिए सीखना चाहता है, तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है उसके लिए। आप लोगों को लग रहा होगा 25 डे में कैसे कवर कर लेंगे, तो हम ऑलरेडी पहले भी ये कोर्सेज कर चुके हैं, हमारे स्टूडेंट हमसे कर चुके हैं, ठीक है। हमने कोर्स का स्ट्रक्चर ही इस तरीके से बनाया है कि जो प्रैक्टिकल टॉपिक है, जैसे बेसिक चार्ट रीडिंग है, रिलेशनशिप, चाइल्ड बर्थ, करियर, फॉरेन ट्रेवल, सेटलमेंट, आपका जो है प्रॉपर्टी और टाइमिंग, रेमेडी, इनको ही कवर किया है, ठीक है। पास्ट लाइफ, पेंडिंग कर्मा, ये इसका पार्ट नहीं रखा, जो कि आपसे लोग नॉर्मली पूछने आते हैं कंसल्टेंसी में भी और डे टू डे लाइफ में भी, ठीक है। तो इस तरीके से कोर्स को डिजाइन किया गया कि आप प्रोफेशनली करना चाहते हैं, 25 डे का कोर्स करके आप आराम से प्रोफेशनली एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं एज अ प्रोफेशनल, या अपने लिए भी सीखना चाहते हैं तो भी आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और साथ ही साथ कम टाइम में इकोनॉमिकल प्राइस में आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। तो आप सब लोग जिसको भी इंटरेस्टेड है इस ऑफर का बेनिफिट उठाइए और इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए।